नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे गुटखा खाने के 12 भयंकर नुकसान। जर्दा व तंबाकू खाना कैसे छोड़ें। तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करना खतरे से खाली नहीं होता, चाहे वो गुटखा हो, जर्दा हो या फिर पान मसाला। तंबाकू के नुकसान आपके शरीर को न सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी जर्जर बना देते हैं। आज हम आपको गुटखा खाने के नुकसान बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस खतरनाक आदत की चपेट में है। ऐसा नहीं कि लोग इसे छोड़ना नहीं चाहते। भारत में आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हर वक्त सोचते रहते हैं कि तंबाकू कैसे छोड़े या गुटखा की लत को छुटकारा कैसे पाएं, क्योंकि वो खुद भी इनके साइड इफ़ेक्ट से परेशान हो चुके हैं। इस पोस्ट में हम आपको गुटखा, तंबाकू छोड़ने व उपाय व घरेलू नुस्खे बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी सहायक होंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है, और हमारे देश युवा गलत संगत में पड़कर या फिर शौक में गुटखा खाने का खतरनाक आदत के चुंगल में फंसता जा रहा है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां तंबाकू और गुटखे का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। भले ही आप उन्हें कितना ही गुटखा खाने के दुष्प्रभाव बता दें। यूपी, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर लोग गुटखा खाने का लिमिट से भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हमारे देश में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा है। तंबाकू, जर्दा और गुटखा का सेवन करने वाले लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसकी आदत लग जाने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह तंबाकू, जर्दे, खैनी, पान मसाला और गुटखा के नुकसान बताने का हमारा मकसद भी यही है। जैसे कि हमने बताया है कि इसे छोड़ना मुश्किल है, तो हम लोगों को इसको नुकसान से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि वो युवा अभी भी गुटखा नहीं खाएं। तो पहला है सड़े गले दांत। तो गुटखा जो है वो दांत को सड़ाता है। गुटखा खाने वाले लोगों के दांत आपने देखे होंगे पूरी पर्सनालिटी को ख़राब करके रख देता है। इसके दांत गुटखे का कुछ समय तक लगातार सेवन करने से दांत बिल्कुल पीले, काले व लाल हो जाते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड, डीएनए पर गलत प्रभाव। आनुवांशिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यानी आपको होने वाली बीमारियां आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालने लगती है। लगातार लंबे समय तक तंबाकू और गुटखे का इस्तेमाल करने से डीएनए पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हृदय रोग संबंधी दिक्कतें आती है। तीसरा है बदहाल मसूड़े। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके मसूड़ों का बहुत ही तकलीफ से गुजारना पड़ता है। एक तो गुटखा खाने पर मसूड़े इधर उधर से कट जाते हैं। दूसरा, जब कटी हुई जगह पर जब तंबाकू के संपर्क में आता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। मसूड़ों में घाव हो जाता है और खून भी निकलने लगते हैं। घाव के कारण बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, जिससे मुंह में दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। मामला और आगे बढ़ने से घातक इन्फेक्शन का खतरा बन जाता है। चौथा, एंजाइम का बुरा असर। हमारे शरीर में बनने वाले एंजाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे शरीर के अंदर चलने वाली क्रिया को आसान करने का काम करती है, लेकिन जो तंबाकू और गुटखा का सेवन करता है इसमें एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है। एक दिक्कत ये भी है कि आपका जो लार बनता है वो लार बनना बंद हो जाता है और मुंह सूखने लगता है। तो लोग क्या सोचते हैं, जब मुंह सूखने लगता है तो वो इसी गुटखा को खाते हैं, लेकिन ये गुटखा आपके शरीर में जाके आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और लार से हमारा खाना पचता है, इसलिए पाचन तंत्र भी आपका कमज़ोर हो सकता है। पांचवा है नींद पर बुरा असर। तंबाकू या गुटखा खाने से नुकसान आपका सुख चैन छीन लेता है, क्योंकि ये आपकी नींद
को ही खराब कर देता है। ज़्यादा मात्रा में और लंबे समय तक गुटखे के प्रयोग से आपका नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। कैंसर का प्रमुख कारण तंबाकू या गुटखा खाने वाले व्यक्ति के मुंह, गले व या फिर फेफड़ों का कैंसर होने का प्रबल संभावना रहती है। अगर आप भी गुटखा खाते हैं तो आपके देखा होगा कि कभी कभी मुंह में सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे घाव से दिखाई देते हैं। ये सफ़ेद पॉइंट्स होने पर भी लगातार गुटखे का सेवन से कैंसर सेल्स पनपने लगता है, जो कि आगे चलकर दिक्कत देती है। सातवां है दिल की बीमारियां। दिल की बीमारियां। गुटखे और तंबाकू का इस्तेमाल करने के नुकसान आपके दिल की बहुत ही कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। आपसे जो लोग 4-5 साल गुटखा का सेवन कर रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर महसूस होता होगा कि उनका दिल पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया है। गुटखा दिल पर बहुत ही बुरा असर डालता है। दिल कमज़ोर हो जाने के कारण कई तरह के हार्ट से संबंधित बीमारियां आती है। 8वां है नपुंसकता। ये एक बहुत ही बड़ा गुटखा खाने का नुकसान है, जो कि व्यक्ति को डिप्रेशन के द्वार पर पहुंचा देता है। ये बिल्कुल सच है कि लिमिट से ज़्यादा और लंबे समय तक तंबाकू या गुटखा का सेवन आपको नपुंसक बना देता है। 9वां है पेट में घाव। जब कोई भी व्यक्ति गुटखे का बिल्कुल नॉर्मल चीज़ समझकर खाने लगता है तो इसे कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लगातार गुटखे का सेवन करने से आपको पेट में घाव भी हो सकता है, जो कि कोई छोटी समस्या नहीं है। यह आपके पेट में जाकर भयंकर जलन या दर्द पैदा कर सकता है। 10वां है हाई ब्लड प्रेशर। इस नशीले पदार्थ के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर में भी दिक्कत हो सकता है। अगर पहले से ही आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा रहता है तो इसके सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 11वां है खाना खाने से परेशानी। गुटखे के नुकसान कुछ ऐसे भी हैं, हमारा स्वाद बिगाड़ कर रख देता है। जी हाँ, गुटखा खाने वाले व्यक्ति को खाना खाने में कभी भी वो मज़ा नहीं आ सकता जो एक साधारण आदमी को आता है। 12वां है पथरी। गुटखा खाने वाले लोगों में पथरी होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। गुटखा पथरी बनाने का काम करता है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति गुटखा खाता है तो हर बार थोड़ा सा गुटखा किसी न किसी बहाने अंदर चला जाता है। इसी तरह समस्या के साथ आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गुटखा इकट्ठा हो जाता है, जो सख्त होकर पथरी बना देता है। और एक चीज़ और है, हम गुटखा जैसे लोग खा रहे हैं तो पानी पीना भी भूल जाते हैं, तो इससे भी पानी की कमी के कारण भी अंदर में पथरी का तकलीफ़ आता है। तो हम तो यही सुझाव देंगे कि गुटखा ना खाएं। भले आप सौंफ खा लें, सौंफ खा के रह जाए, लेकिन गुटखा ना खाए, धीरे धीरे उसको छोड़ें अगर खाते हैं तो। या अजवाइन को भूंज के खाने से भी और नींबू डाल के खाने से भी ये तकलीफ़ें दूर होती है। तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हैं, या जीरा के द्वारा भी कर सकते हैं। जीरा में नींबू डाल के खाने से भी ये तकलीफ़ दूर होता है नशा का।